तो चलिए भाई, रेडियो सिटी के देखने और सुनने वालों नमस्कार हमारा। और आज देख रहे हैं कि रेडियो सिटी में मतलब भागीदारी हो चुकी है। हमारी गद्दी के बगल में एक और गद्दी लगी हुई है कि जिसपे विराजमान है हमारे साथ प्रसून गुप्ता। और बता दें, ब्रह्मास्त्र फिल्म काफ़ी ट्रेंडिंग है ये, और आप इसके टीजर देख रहे हैं, प्रोमोज देख रहे हैं, उसके बाद बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 9 सितंबर को ये रिलीज होने जा रही है ब्रह्मास्त्र फिल्म। और प्रसून का क्या रिश्ता है बता दें आपको, ब्रह्मास्त्र के जो अमेजिंग से डायलॉग्स हैं ये प्रसून की कलम से ही निकले हैं। प्रसून, इतनी भूमिका हमने बना दी है, बाकी डिटेल आप दीजिए। हेलो लखनऊ। सबसे पहले मैं बताऊं कि ब्रह्मास्त्र एक 10 साल की जर्नी है, मतलब 10 साल की तपस्या है फिल्म। और मेरा उसमें रोल छोटा सा है, मैंने उसमें संस्कृत के काम किया सारा। मैंने संस्कृत के सारे डायलॉग्स लिखे हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में जो संस्कृत के श्लोक बजेंगे वो सारे मैंने लिखे हैं। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं फिल्म में वो सारे का नाम मैंने दिया है। तो मतलब संस्कृत नाम दिया है। हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कोई एक, जैसे प्रभास्त्र है, एक वानरास्त्र है, जलास्त्र है, आग्नेयास्त्र है, ब्रह्मास्त्र अपने आप में बड़ा अस्त्र है। क्या बात है। ब्रह्मास्त्र फिल्म और उससे लखनऊ का रिश्ता। तो ये जर्नी शुरू कैसे हुई? ये जर्नी मेरी बहुत स्ट्रगल रहा है, मतलब सबकी लाइफ में नॉर्मली स्ट्रगल रहता है। मैं शुरू में मतलब बचपन से लिखता था, लिखने का बहुत शौक था बचपन से। धीरे धीरे करके स्ट्रगल किया, मुंबई गए, फिर कुछ काम नहीं बना तो वापस आए, तो कुछ रेडियो स्टेशंस में मैंने काम किया। अच्छा। अगर आपको कुछ सीखना है ना, अगर आप छोटे शहर से हैं और कुछ करना है, कुछ सीखना है, तो आप रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लिखने या बोलने में हैं तो आप रेडियो स्टेशन ज्वाइन कर लीजिए, आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो मैंने कई रेडियो स्टेशन में काम किया, वहाँ पे एज ए कॉपी राइटर मैंने काम किया। उसके बाद फिर मेरा मुंबई जाना हुआ, लाफ्टर चैलेंज एक आया था। लाफ्टर चैलेंज में मैं गया, मेंटर था एक बंदे का, एक कंटेस्टेंट का। तो वहां पे मेरी मुलाकात हुसैन दलाल से हुई। ओके। हुसैन दलाल इज अ डायलॉग राइटर, कई सारी फिल्म्स के डायलॉग्स लिखे उन्होंने। ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, कारवां, अभी कलंक आई थी, तो बहुत सारी मूवीज के उन्होंने डायलॉग्स किए हैं। तो उनके साथ मैंने ब्रह्मास्त्र के लिए, उन्होंने मुझे ऑफर किया सामने से। उन्हें पता चला कि ये बंदा का संस्कृत हिंदी ठीक ठाक है, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई संस्कृत के डायलॉग्स लिखोगे। तो मैंने कहा, तो वहां से फिर संस्कृत के डायलॉग्स का काम मुझे मिला। और फिर प्रीतम दा को जरूरत थी एक लिरिसिस्ट की, जो कि संस्कृत में लिरिक्स कर पाए, थीम म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिरिक्स वगैरह कर पाए। तो फिर उन्होंने मुझे प्रीतम दा को रिकमेंड किया। फिर प्रीतम दा के साथ लिरिक्स का काम भी शुरू करा। और इनकी गाड़ी जो थी स्ट्रगल वाली वो चल निकली। तो प्रसून, अभी भी स्ट्रगल क्योंकि खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छी खासी मशक्कत है। ब्रह्मास्त्र के डायलॉग्स लिखने में आपको क्या तैयारी करनी पड़ी, अगर कहें तो? दीदी, तैयारी तो ऐसा क्या है, मतलब आप तैयारी पहले से करते हैं। आप जब होता ना कि जब एकदम एग्जाम आ गया, उस टाइम शायद नहीं हो पाता। आपको अगर प्रूफ करना है ना, तो अपनी तैयारी पहले से करके रखिए। तो शायद ये पहले की जर्नी थी, पहले की मेरी स्कूलिंग जो है ना, मैं शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, ज्ञान मंदिर ऐसे स्कूलों से पढ़ा हूँ। हिंदी मीडियम। हाँ। तो वहाँ पे पढ़ाई का ये फायदा हुआ कि हमारी प्रेयर भी संस्कृत में होती थी, हम भोजन मंत्र बोलते थे, मतलब सब कुछ संस्कृत में, बातचीत। और संस्कृत हिंदी को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। अब हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, कहते हैं ना, हिंदी मातृभाषा नहीं, हिंदी मातृभाषा है। क्या बात है। तो आप हिंदी को, मतलब मुझे लगता है मैं हिंदी को बहुत प्रमोट करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो वहां से जो है, स्कूल से शायद मुझे, मैं मतलब भगवान का या स्कूल का मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि वहां से मुझे हिंदी, मतलब संस्कृत, मतलब मुंबई में ना हिंदी और संस्कृत अगर आपको अच्छे से आती है तो उसकी बखत है, क्योंकि वहां पे जो भाषा है वो उनको सही लगती होगी। लेकिन मुंबई की भाषा जब हम लोग सुन लेते हैं तो हम लोग को लगता है लखनऊ वापस चलते हैं। हाँ, मतलब बाइलिंगुअल है थोड़ी। हाँ, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब मिक्स है। खैर, भाषा क्योंकि कहते हैं ना, प्यार से बोली जाए तो हर कोई भाषा खूबसूरत हो जाती है। अच्छा प्रसून, तुमसे ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुमको देख के बहुत इंस्पायर हो रहे होंगे, यू नो, कि हमें भी राइटिंग की फील्ड में आना है, राइटर बनना है। तो ऐसे जो स्ट्रगलिंग राइटर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप खूब पढ़िए, आप किताबें पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, जो भी मिल रहा है ना आप पढ़िए, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए, अपने थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करिए। और आप सुनिए, आपको जो भी सुनना है, गजल, पोइट्री, लोगों के लेख या कहानियां, आप सुनिए खूब। पुरानी, हमारे पास हमारा जो इंडिया है ना वो रिच है, बहुत कल्चरली बहुत रिच है। तो हमारे पास बहुत सारी पुरानी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, पोइट्रीज हैं, उनको पढ़िए, उनको सुनिए। तो वहां से अपने जो थॉट प्रोसेस है ना उसको धार को पैनी करिए अपने। और उसके बाद फिर लगे रहिए, मतलब शिद्दत से। किसी का कहते हैं ना, किसी काम को शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लगती है। क्या बात। तो वो शिद्दत होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। मतलब पागलों की तरह नहीं, मुझे यही काम करना है। राइट। बस सक्सेस का मानक ये नहीं होता कि आप बहुत बड़ी फिल्म में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े आप बन गए तो आप सक्सेस हैं। अगर आप अपने काम से संतुष्ट हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो भी आप
सक्सेस है। क्या बातों बातों में बीज मंत्र दे दिया है कि जिद्दी बन जाइए, अपने काम के लिए पागल बन जाइए, और कहते हैं ना कि इसी काम में आप लग जाते हैं, तन मन धन से घुस जाते हैं उस काम में, तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ये बात तो माननी पड़ेगी। तो प्रसून, थैंक यू सो मच कि आप रेडियो सिटी स्टूडियो आए। वैसे तो इनसे बहुत पुराना कनेक्शन है हमारा तो बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे ग्रो करते हुए देखना, और ब्रह्मास्त्र के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। ब्रह्मास्त्र के अलावा और भी ये जो राइटिंग के जो माइलस्टोन हैं आपके करियर में ऐसे जुड़ते जाएं, ऐसी हमारी कामना है। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बस यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि राशि दीदी मेरी बड़ी दीदी की तरह हैं और बड़ी बड़ी इंस्पायरिंग है। मतलब एक चीज मुझे सीखने को मिली लाइफ में, कहीं भी कुछ भी आप करिए ना, देसीनेस रखिए अपने अंदर, ओरिजिनल। राशि दी इसलिए हिट है यहाँ पे, मतलब इसलिए लोग सुनते हैं, मैं भी बहुत फैन हूँ इनका बहुत बड़ा, इसलिए सुनते हैं कि ये देसी हैं, जमीन से जुड़ी हैं। तो हमेशा जमीन से जुड़े रहिए, और जो आपकी ओरिजिनलिटी है ना, ओरिजिनल, अपना ओरिजिनल मत छोड़िए। कहते हैं ना कि आसमान छूने का मतलब तब है जब पैर जमीन पे रहे। क्या बात है, ये तो हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने मुझसे सुना और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड ये है प्रसून गुप्ता। ब्रह्मास्त्र फिल्म जब भी आप देखेंगे तो प्रसून यानी अपने लखनऊ के लड़के को भी याद कीजिएगा। अभी फिलहाल रेडियो सिटी से टाटा, बाय बाय। बाय बाय।